हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एपी का है। मैंने ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है। सो हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में जो एपी का चैप्टर है, एपी का चैप्टर ऐसे 5 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 2-2 मार्क के क्वेश्चन हमें आते हैं या फिर एमसीक्यू आते हैं, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन के ऊपर दिया है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, मगर हमें बेसिकली उससे कैसे अप्रोच करना है ये पता नहीं होने के कारण हम बहुत बार उनको गलत कर देते या फिर मार्क्स मिस कर देते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया है वो 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन हल करके बताऊंगा और आपको वही मेथड यूज करनी है आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सो फाइंड एन एपी, हमें निकालना है एक एपी, हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है जिसकी फोर्थ टर्म है 9। ओके, गिवन में सबसे पहले लिख लेंगे कि ओके, तो गिवन में दिया है फोर्थ टर्म, वो जो एपी की जो फोर्थ टर्म है जिसे हम ए4 ऐसा लिखते हैं, वो कितना है 9 है। ओके, इसको ही हम लिख लेंगे, क्या होता है a+3d फोर्थ टर्म, यानी कभी भी ध्यान में रखना है जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है a+9 a+n-1d। तो यानी क्या करना है, जो आपकी टर्म है उसमें एक नंबर कम करके आपको डी लेना है। सो यहाँ फोर्थ टर्म है तो आई विल गोइंग टू टेक इट एज a+3d = 9। ओके, ये हो गया। अब दिया है आगे सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 13 टर्म इज 40। तो सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म, दूसरा गिवन हमें दिया है कि ये जो छठवीं जो टर्म है उसका और जो 13th यानी 13वीं जो टर्म है उसका सम कितना है 14 है। ओके, तो ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब ये कौन सी टर्म है, सिक्स्थ टर्म, तो हम इसको लिख पाएंगे a+5d। करेक्ट। ओके, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे a+12d = 40। ओके, हो गया। तो हम यहाँ सम कर देते a+a 2a +5d + 12d 17d = 40। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, तो इनको हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इलिमिनेशन मेथड यानी क्या है, एक मेथड है जो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ 2a है, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे 2 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 मेरा 2a + 6d = 2 × 9 18। ओके, अब दूसरी तरफ मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा या फिर थर्ड से सेकंड को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो उसके कारण मुझे दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। सो मैं यहाँ सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे, अब मेरा इक्वेशन नंबर 2 है a17d = 40 -2a + 6d = अब आपको यहाँ बेसिक कैलकुलेशन करना है जो आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड में। सो ये सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज होने वाले हैं सेकंड टर्म्स के। 17d - 6d यानी कितना होता है हमारा 11d, कितना होगा 11d। ओके, और 40 - 18 22। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि 22/11 कितना होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया d = 2। ओके, 22/11 d = 2, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस मिलेगा। अब देखो अगेन आई विल गो बैक टू द इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि इक्वेशन ना फ्रॉम 1, यहाँ हमें मिलेगा 1 मार्क। ओके, यहाँ हमें कितना मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क मिलेगा। फ्रॉम 1 a+3d लिखना है = 9। अब d की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 6 = 9। इसका मतलब a = कितना होगा 3 हो जाएगा। 9 - 6 3 हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 3। कितना आ गया मेरा फर्स्ट टर्म 3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एपी। इसका मतलब मुझे ए तो मिल गया, कॉमन डिफरेंस में मिल गया, तो अब मुझे क्या करना है, शुरुआत की 4 या 5 टर्म्स मुझे निकालना है। सो आई विल राइट हियर एपी, रिक्वायर्ड एपी इज फर्स्ट टर्म 3
कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो हम बढ़ाते जाएंगे 2, ये हो गया 5, उसके बाद 2 ऐड करेंगे 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 एंड सो ऑन। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। एपी यहाँ आपको मिलेगा 1 मार्क, एक के ऊपर 1 मार्क, डी के ऊपर 1 मार्क। तो ऐसा 3 मार्क का क्वेश्चन आपका इजीली कंप्लीट हो जाता है। सो हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें, अब देखो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ हमने क्या किया, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको समझ लेना है और इजीली आपको कैलकुलेट फिर करते आएगा। हमने क्या किया, शुरुआत में जो गिवन दिया था उसको हमने ए और डी के फॉर्म में, इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने उनका एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हमें वैल्यू मिला डी का 2, फिर उसके बाद ए का वैल्यू 3 और हमने फिर सक्सेसफुली ए में 3 ऐड करते गए तो हमें हर एक नेक्स्ट टर्म मिलती गई, इससे हमें ए पी मिला। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आप दूसरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको ज़रूर मैक्सिमम मार्क मिलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई होप इट इज़ गॉट टू यू। थैंक यू। और आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो इस चैनल को, अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया, ये तरीका, ये स्टेप्स अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके बाकी लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।